गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये वीडियो क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी सीरीज आईटीएफ पार्ट 13 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 13। ये आज हम देखते हैं ये एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 वो 1.1 हो चुका था। आप देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 1.1 के लिए इससे प्रीवियस वीडियो सब देखिए। इसके पहले भी प्रॉपर्टी हो चुका है, कुछ प्रॉपर्टी और बाकी है, वो इसके बाद होगा। तो कुछ क्वेश्चन भी हम देखते हैं इस पर। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो आईटीएफ जिसको कहते हैं, ये बहुत जानदार टॉपिक है बोर्ड के दृष्टिकोण से भी और ये कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी, दोनों व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। और जबकि इसका आपका गिवन होगा कि डोमेन यानी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2 to 1/2, ये है। अब इसे प्रूफ करना है। ये थ्योरम भी समझ लीजिए कि थ्योरम कम क्वेश्चन। तो आइए, ये थ्योरम में भी काम देगा और क्वेश्चन भी। तो चलिए, एनसीईआरटी वालों ने इसको पहला क्वेश्चन ही बनाया है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको फॉर्मूला को, ट्रिगोनोमेट्री को थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, जो हम पहले भी कह चुके हैं, जो 11th क्लास में पढ़े हैं। और नहीं तो साथ साथ फॉर्मूला भी लर्न करते चलिए। तो बताइए, 3 साइन इन्वर्स x है, तो इसको प्रूफ करने के लिए इस किस में है, साइन में। तो आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए, प्रूफ, पुट कोई भी एक, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, और एनी एंगल, कोई भी एंगल आप पुट कर सकते हैं। तो देखिए, ये अभी इनवर्स फंक्शन में, इसको प्लेन फंक्शन में बना लेते हैं। प्लेन फंक्शन मतलब इनवर्स को रिमूव कर लेते हैं, तो इनवर्स उधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी को साइन थीटा इज इक्वल्स टू x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है साइन थीटा का वैल्यू आपको के पास कितना आ गया, x। अब वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, जैसा कि आप क्या जानते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए, बच्चों को फॉर्मूला मान लीजिए कन्फ्यूजन है, चाहे नहीं याद है, तो आप जो ये प्रूफ करने के लिए दिया रहता है, इससे भी आप थोड़ा सा ब्रेन लगा के काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 है, तो x क्या है, साइन, तो 3 साइन थीटा, और x यहाँ डाल के जगह साइन है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला आ गया कि नहीं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, जहां जहां आप क्या लिए हैं, साइन थीटा, उसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x। तो ये हो गया 3x, यहाँ पर हो गया 4x क्यूब। बहुत सिंपल, ये साइन 3 थीटा, इस साइन को आप रिप्लेस कर लेते हैं दूसरे तरफ, दूसरे साइड। जब ये साइन दूसरे तरफ जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, इन्वर्स में। तो साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थीटा किसको हम कंसीडर किए हुए थे, साइन इनवर्स x को। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, यानी 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और ये फॉर्मूला यानी ये थ्योरम कब यूज होगा, कब ये वैलिड होगा, ये तभी वैलिड होगा when x lies and equals to -1/2 to +1/2, इसी के बीच में होगा। यानी -1/2 से +1/2 के बीच वैल्यू इस अगर होगा डोमेन का यानी x का, तभी ये
फॉर्मूला या थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज ये फॉल्स है। इसीलिए ये कंडीशन बन गया, इसको भी आपको मेमोराइज रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x दिखाई दे रहा है। चलिए, ये हो गया। ये 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos inverse 4x cube minus 3x, and this is also defined when x belongs to closed interval 1/2 to 1। ये तब वैलिड होगा। चलिए, यहाँ भी सेम, यहाँ साइन में था, वहाँ कॉस में है, कुछ नहीं है। ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर साइन की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, कॉस, कुछ नहीं है तो पुट कर दीजिए प्रूफ के लिए। तो पुट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू cos थीटा। हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, cos थीटा। यहाँ पर x का वैल्यू sin थीटा था, क्योंकि साइन में लिए थे। अब एज वी नो दैट, आप जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला फिर वही cos में निकालना होगा। तो आपको अभी ट्रिक बताए थे, 4x क्यूब, x की जगह पर क्या रख देंगे, चूंकि cos में है तो cos, तो यहाँ पर cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर वही यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए x cos की जगह पर x, तो 4x क्यूब माइनस 3x, ये cos रिवर्स उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ पर बच गया 3 थीटा, और थीटा के जगह पर आप क्या लगा दीजिए, जो कंसीडर किए हुए हैं थीटा के जगह पर cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सो सिंपल, एंड दिस इज वैलिड, यानी दिस फॉर थ्योरम और फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन x lies and equals to 1/2 to 1, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो देखिए, बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये चलिए, इस वीडियो में इतना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, छोटा छोटा वीडियो देखिए ताकि आपको समझने में भी आसान हो, इजी होगा। तो चलिए, धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड को भी बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कीजिए।